हर दिन हजारों युवा देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे रोती हुई माँ और चुप खड़े पिता और हाथ में एक पासपोर्ट। लेकिन सवाल ये है, यदि हमारे देश के पढ़े हुए और टैलेंटेड स्किल वाले लोग यदि बाहर चले जाएंगे तो हमारे नेपाल और भारत देश का भविष्य का क्या सच में यहाँ फ्यूचर नहीं है या कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं इस वीडियो के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवपति पटेल और अभी आप लोग देख रहे हैं आरपी एजुकेशन। आखिर भारत और नेपाल के युवा देश छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम में चार इसके मतलब पॉइंट से। पहला पॉइंट है, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है। दूसरा पॉइंट है, देश छोड़कर युवा विदेश क्यों जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि युवा देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं तो इसमें देश का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। और चौथा सबसे बड़े और मेन पॉइंट है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ब्रेन ड्रेन का सीधे मतलब में इसका बात करें तो इसका मतलब होता है देश का स्किल्ड और शिक्षित युवा देश छोड़कर बाहर जाते हैं बेहतरीन काम और पढ़ाई के लिए, जो कि हमारे देश में उसका अच्छे व्यवस्था नहीं होता है। तो दूसरा नंबर पॉइंट है, लोग विदेश क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, यदि आपके देश में आपके स्किल अनुसार, आपके टैलेंटेड अनुसार यदि आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है लोग अपने देश छोड़कर विदेश जाएंगे। यदि आपको नेपाल और भारत में 40,000 की सैलरी मिल रहा है, वही काम आप विदेश में करोगे तो आपको 1 लाख की सैलरी मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप नेपाल और भारत छोड़ के जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश में आप जरूर जाओगे। तो इसी का अभी ये फिलहाल नेपाल का न्यूज है, जो कि 13 साल का बच्चा विदेश जा रहा था, मलेशिया बोले या दूसरे देश में, कतार बोल सकते हैं हम लोग, उस देश में जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि देश का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। जबकि 13 साल का बच्चा अभी विदेश जा रहा है तो हमारे जैसे 20 वर्ष 25 वर्ष के युवा का जो फ्यूचर है वो कहाँ जा रहा है, आप लोग इसके बारे में अनुमान कर सकते हैं। और देखे तो भारत में भी फिलहाल का भी न्यूज है, जो कि 14 से 15 साल का जो युवा है पढ़ाई छोड़कर कमाने जा रहे हैं। तो ये देश का, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि देश का जो पिलर है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। सरकार को इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं तीसरे नंबर पॉइंट में कि इसमें देश का सबसे बड़े नुकसान क्या है। यदि आप एग्जाम्पल ले, यदि देश का इंजीनियर जा रहा है तो देश का जो है वो निर्माण का आधार जो है वो सबसे कम हो जाएगा। दूसरा जो है आपका साइंटिस्ट, यदि देश का साइंटिस्ट चले जाएंगे तो नए नए जो चीजें उनका आविष्कार नहीं हो पाएगा। देश का टीचर, यदि टीचर जा रहा है तो अच्छी शिक्षा आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। यदि देश से डॉक्टर जा रहा है तो लोग के जान बचाने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और आने वाले समय में देश का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ही गिर जाएगा। तो हमारा लास्ट और चौथा पॉइंट है कि जो युवा नेपाल और भारत के जो देश छोड़कर जा रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो सीधे सीधे भाषा में बोले तो आजकल के जो हमारे नेता लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि देश छोड़ के बाहर मत जाओ। सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा, आपको अच्छे रिसर्च, अच्छे एजुकेशन और अच्छे बिजनेस लोग को परपोज करना होगा, जिससे लोग मोहित होकर अपने देश में, अपने देश के लिए काम। तो हमारे नेपाल और भारत में इसका सोल्यूशन नहीं होने का एक और भी रीजन है, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को भेदभाव करते हैं। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वीआईपी के पहले इलाज होगा, नॉर्मल के बाद में होगा। यदि आप पुलिस स्टेशन से जाते हो तो जो नेता है, जो लीडर है, सबसे उनके आदमी का पहले जो है गुनाह से प्रॉब्लम सुना जाता है और फिर भी दूसरे में नॉर्मल इंसान का सुना जाता है। यदि आप कोर्ट कचहरी में जाओगे तो देखिएगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसी का जो है मुद्दा जाहिर होगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, यदि देश का नेता ही ऐसा है तो देश का भविष्य तो आपको अंधकार में जाएगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि देश में जो जितना घूसखोरी है उसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले जो शिक्षा है, प्राइवेट संस्था है, उनका जो फीस है वो कम करना पड़ेगा। जो सरकारी संस्था है उनको सबसे अच्छा बनाना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे मिडिल क्लास लोग भी अच्छे से शिक्षा ले सके। तो मेरा सवाल है उन लोगों से और उन नेता से जो देश के युवा को बाहर बिठा रहे हैं, क्या देश में ऐसा होना चाहिए? क्या युवा को अपने देश छोड़कर बाहर जाना चाहिए? क्या इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए आरपी एजुकेशन को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।